हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे जीत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम बात करेंगे बर्थ तीर 2021 की। जो हमारा मंथ क्या है, फरवरी मंथ है। यहाँ आप पे तीर का निशान देख रहे होंगे। हम आज कक्षा 7 के पेपर का बर्थ तीर करेंगे 2020-21। आपको ध्यान रखना है कि माह कौन सा हमारा है, फरवरी माह का करवा रहे हैं। और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस सब्जेक्ट का करवाएंगे। और देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे हिंदी मीडियम का एमपी बोर्ड का बर्थ शीट है, जो अभी 12 तारीख को आई है। और देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिख लेना है, पिता का नाम लिख लेना है, और क्या कक्षा सेलेक्ट कर लेना है। बच्चों, आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। आप क्या करिए, देखते जाइए। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो एक रेड बटन होगा किनारे पे, उसे दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन पे लिखा हुआ हमारा है, लोहे के एक टुकड़े को खुले में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उस पर एक हल्के भूरे रंग का परत जम जाता है, उसे कहते हैं। बताइए क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये प्रकृति अलग भिन्न नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जंग लगने के लिए किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो हमारा लोहा, ऑक्सीजन और जल का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, आंसर आप ये आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप उनको क्या है, कॉपी में लिखते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस प्रकार परिवर्तन को आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं? तो हम कहाँ कहाँ देखते हैं जंग लगने का? तो देखते हैं, पुरानी जो हमारी गाड़ियाँ होती है, पड़ी रहती है, वहाँ पे जंग लग जाता है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, नल होता है। पुराने टंकी आप देखे होंगे, नल जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ भी जंग लग जाता है। इसके अलावा पुरानी पाइप पे हो या फिर लोहे की छड़ हो, हर जगह दैनिक जीवन हम लोग क्या देखते हैं, जंग लगना देखते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लीजिए हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा पहले का आंसर है, ये लिखा हुआ है, ये सेकेंड का आंसर पहले प्रश्न का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। तो सभी का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है, चित्र में निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। तो हमको क्या क्या नामांकित करना है? तो हमारा एक सबसे लंबी ग्रंथि को करना है। ठीक है, इसके अलावा वह अंग जहाँ प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, यानी आमाशय का करना है। और वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में रोम पाए जाते हैं, इसको करना है। और वह अंग जहाँ पित्तरस संग्रहित होता है। तो इन चारों का आंसर हम आपको अभी दिखा रहे हैं। आप उनका क्या करिएगा, आंसर कॉपी में लिखते। तो देखिए, इसमें जो सेकंड हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हमको इसमें आंसर जो है इसी में, इस चित्र में दर्शाना है। जो पहले का आंसर हमारा क्या होगा, हमारा होगा यकृत। तो हम यकृत जहाँ पे हमारा यकृत होता है, वहाँ पे हमने दर्शा दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें कि प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है? तो हमारा होता है आमाशय में। तो आमाशय को उसमें दर्शाना है। तीसरा ऑप्शन लिखा था कि जो मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा क्षुद्रांश में पाए जाते हैं, तो इसको दर्शाना है। इसके बाद पित्त का कहाँ संग्रहित होता है? तो हमारा होता है पित्ताशय में। हमने इसको चारों का आंसर कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसमें भर दीजिएगा अपने वर्कशीट में। सेम का सेम एकदम ऐसे ही करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है, नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर उनमें होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए और अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप क्या करेंगे कि हमारा जब यह कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलता है तथा पदार्थों के बनने से इसे परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। अब इसी में सेकंड देखिए, इसी का, जब हमें नींद आती है तो हम झपकी आती है, या हम जम्हाई क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्हाई बदलती है पर्यावरण या आंतरिक शरीर की स्थिति को दूसरे तक पहुँचाने का एक साधन है। फिर भी मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर नाभिक में कम ऑक्सीजन का स्तर जम्हाई को प्रेरित कर सकता है या हम थक जाते हैं। तो इसका आंसर हम दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड का हमारा जो पहले का आंसर हमारा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक थर्ड का ये पहला का आंसर है और ये हमारा क्या है, प्रश्न क्रमांक थर्ड का ये दूसरे का आंसर है। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के आंसर पर। तो देखिए क्या है, तीसरे क्वेश्चन में हमें करना है, अपने परिवार के कोई 4 सदस्यों के प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 सदस्यों के नाम लिखना है और उनकी नाड़ी स्पंदन प्रति मिनट बताना है। तो लगभग देखिए, अगर नाड़ी की प्रति स्पंदन बताएं तो 72 सेकेंड प्रति मिनट होता है। तो हमको ऐसे करके मापना है और यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। तो देखिए, इसका आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। थर्ड का आंसर क्या होगा, ये हमारा है थर्ड का आंसर। आप क्या करिए, इसे कॉपी पे लिखते जाइए। अपने परिवार के 4 सदस्यों के लिए लिखा है, राम, मोहन, कृष्णा और राजेश, सभी का क्या किया है, नाड़ी का स्पंदन प्रति मिनट में लिख दिया गया है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा प्रश्न क्रमांक 4 में क्या लिखा हुआ है, रोटी को पहला है
4 का पहला, रोटी को गीला कर छोड़ दे, 3 दिन बाद होने वाले परिवर्तन को लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हम आपको दिखा रहे हैं, पहले का चौथे का हमारा पहला और चौथे का दूसरा देख लीजिए, दोनों का एक साथ आपको दिखा दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये चौथे का दूसरा क्वेश्चन है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है ऊर्जा से, ठीक है। ये हमारा है प्रश्न क्रमांक चौथे का पहला और दूसरे का आंसर। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सर्दियों में अपने आप को एक मोटा कंबल तथा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल दिए गए हैं, आप सर्दी से बचने के लिए किसका चयन करेंगे? तो आपको हम इसका आंसर अभी अगले स्लाइड पर दिखाएंगे। और इसी का हमारा जो 5वां का है, ब नंबर भी देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ब नंबर में लिखा हुआ है, टिन को 2 समान डिब्बे लीजिए और एक के बाहरी पृष्ठ को काला कर दीजिए और दूसरे पृष्ठ के बाहरी को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल भरकर 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। अब उनमें होने वाले परिवर्तन को लिखना है। तो इसका दोनों का आंसर हम दिखा रहे हैं, 5वें का काका और खाका, आ और बा का दोनों का आंसर देखिए क्या है। ये 5 का हमारा आ का आंसर है। कई परतों से बने बस में उसके परतों के बीच वायु की परतें विद्यमान रहती है। वायु उष्मारोधी होती है। यह वायु हमारे शरीर को उष्मा को ठंडे परिवेश में और विकसित होने से परतों से बना वस्त्र अधिक मात्रा में उष्मा को विकसित होने से रोकेगा। यह वस्त्र हमें अधिक उष्णता प्रदान करता है। और इसी का बा का आंसर देख लीजिए, ये बा का हमारा 5 का बा का आंसर है। क्या लिखा हुआ है, काला पेंट का डिब्बा का पानी गर्म और सफ़ेद रंग वाला डिब्बा का पानी क्या हो जाता है, ठंडा रहता है, क्योंकि सफ़ेद पेंट उष्मा के बुरे उत्सर्जक होते हैं और सफ़ेद रंग के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि विकिरण परावर्तित नहीं होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसका आ नंबर का क्वेश्चन को देखिए। अपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए आलू और गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है। और इसी का हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस को किस प्रकार लिखा जाता है। जो रोगी का वाहन होता है ना, जो हॉस्पिटल में पाया जाता है, वो उसमें जो है एम्बुलेंस किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखते हैं आप, उसमें उल्टा लिखा होता है। तो क्यों लिखा होता है यही आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, हम आगे दिखा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 के आ का आंसर हमारा क्या है, ये आलू और गुलाब के बारे में लिखा हुआ है कि आलू को छोटा छोटा करके मिट्टी में दबाया जाता है और मिट्टी से ढक देते हैं, फिर उसका उत्पादन किया जाता है। और गुलाब में क्या होता है, गुलाब की कलम को लगाया जाता है और यह बरसात ऋतु में टहनियम क्या करती है, बरसात ऋतु में खिलती है। अब 6 का हम देखते हैं ब नंबर का आंसर। तो एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है, एम्बुलेंस जो है उसमें शब्दों को उल्टा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल के वाहनों में कि उल्टा लिखा होता है हमेशा, क्योंकि सभी को कभी ना कभी गाड़ी की जरूरत पड़ती है। किनको, जो हमारे मरीज होते हैं। तो एम्बुलेंस आगे चल रहे वाहन के ड्राइवर के लिए लिखा होता है, क्योंकि जो ड्राइवर चलाते हैं ना, तो उनको जब उल्टा वहाँ पे लिखा होगा तो उनको सीधा दिखता है कि एम्बुलेंस आ रहा है। तो क्या करते हैं, उन्हें सिग्नल दे देंगे और रास्ता को क्या है, छोड़ देते हैं। तो रास्ता हमारा एम्बुलेंस क्या है, आगे बढ़ जाता है। ये हमारा क्या है आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 से हमारा क्या है, प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो गया है। तो प्रोजेक्ट को आप किसके, अपने दादा दादी या माता पिता या इनके देखरेख में आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें लिखा है आप, आ नंबर में लिखा है आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना। तो आपने आपके घर में मीटर लगी होगी, तो क्या करना है, जो आपके वहाँ प्रति माह बिल आता है वर्ष 2020 का, जनवरी का, फरवरी से लेकर कहाँ तक का करना है, दिसंबर तक का करना है। तो हर महीने का हम क्या करेंगे, कितना यूनिट हमारा जो है बिजली खपत हुआ और उसकी कुल राशि कितनी बनी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, आ नंबर के आंसर में लिखना है। तो हम आगे आपको दिखाएंगे स्लाइड में इसका आंसर। और 7 का जो हमारा 3rd नंबर का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किन किन माह में आपके घर में बिजली की कुल राशि कम आई और राशि कम आने का कारण क्या हो सकता है, इसको बताना है। और टोटल योग 2nd क्वेश्चन में क्या करना है, हमारा जो बिजली का जो टोटल हमारा क्या है यूनिट थी, उस खपत था, उसको वहाँ पे टोटल योग उसका लिख देना है। इसका आंसर हम आगे दिखा दे रहे हैं आपको स्लाइड में। 4थे क्वेश्चन में आपको लिखना है, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है 4थे में। और ये 5वां क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए खंड बा में जो हमारा 7 का आंसर ये है, आपको ऐसे लिखना है, क्या करना है, यहाँ पे कुल खर्च यूनिट लिखना है और यहाँ कुल राशि लिख देनी है। आपको देख रहे हैं आप नीचे, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये दिसंबर तक का हमारा यहाँ स्टार्ट खत्म हो जाएगा, दिसंबर, यहाँ हमारा दिसंबर तक का पूरा यूनिट हमने लिख दिया है, यूनिट और उसकी खपत का मूल्य लिख दिया है। और ये हमारा फर्स्ट का आ का आंसर है। सेकंड में जाते हैं, 7th के सेकंड का आंसर हमारा क्या है, सेकंड का आंसर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 7th की हमारा क्या है, एक वर्ष का पूरा टोटल खपत बताना, 149 यूनिट बताई हुई है यहाँ पे। और 3rd में क्या करना है, 3rd में बताया गया है कि कारण क्या है, कम जो हमारा किस महीने में कम आया। तो दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कम आया, क्योंकि इन दिनों महीनों में ठंड होती है, जिससे बिजली का क्या हुआ, कम खपत होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं हमारा इसी का 4थे नंबर का आंसर देखिए और 5वें नंबर का। तो 4थे नंबर का हमारा आंसर क्या है, ये लिखा हुआ है, अन्य स्रोत में सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, पूछ रहा है ना, उसके अलावा हम क्या उपयोग कर सकते हैं इसका। और 5वें का हमारा ये लिखा हुआ है,
ज़रूरत के समय विद्युत का उपयोग करें। लाइट के स्विच दिन में बंद रखना चाहिए और सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए और हीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये विद्युत को बचाने के लिए उपाय हमारे हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ख़त्म होती है हमारी वर्कशीट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करिए, वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आगे का जो भी हमारा सब्जेक्ट का वीडियो होगा आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध करा देंगे। आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दिल से। और थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।